सुंदरवन के जंगल में सभी पक्षियां एक आशियाने में रहा करते थे। उस आशियाने से कुछ ही दूरी पर एक दुष्ट चील एक गुफा में रहा करता था और उस दुष्ट चील से सभी पक्षियां परेशान हो चुके थे। एक दिन कबूतर अपने बच्चे से कहते हैं, देखो बच्चों, हम भोजन लाने जा रहे हैं। तुम लोग अपने घोंसले में पत्तों से छुप जाना। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन घोंसले से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, मैं किसी के कहने पर घोंसले से बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन तुम जल्दी आ जाओगी ना अम्मा? हाँ मेरे बेटे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओहो, भूख भी लग रही है और इस अंडे को छोड़कर भी तो मैं नहीं जा सकती, नहीं तो वो दुष्ट चील मेरे अंडे को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इन अंडों को पत्तों से छुपा कर रख देती हूँ ताकि वो दुष्ट चील को पता ही नहीं चले कि इसमें कोई अंडा भी है। यह कहकर तोती अपने अंडों के ऊपर पत्ते डाल देती है। अरे बाप रे, बच्चे भूख से तो बेहाल हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे में बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी तो चील तो इनका आसानी से शिकार कर लेंगे। एक काम करती हूँ, मैं अपने बच्चे को इस झाड़ी में छुपा देती हूँ ताकि दुष्ट चील की नजर मेरे बच्चे पर ना पड़े। ये कहकर बुलबुल चिड़िया एक एक करके अपने बच्चे को घोंसले से निकालकर झाड़ी में छुपा देती है। ओहो, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो भूख से परेशान हो रहे हैं और मैं बच्चे को छोड़कर दुष्ट चील के कारण जा भी नहीं सकती। ओहो, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पेड़ के खोखले भाग में मैं अपने बच्चे को छुपा देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया एक पेड़ का एक खोखले भाग में अपने बच्चे को छुपा देती है और बाहर से एक टुकड़ा देकर उसके निशान को भी मिटा देती है ताकि चील को शक ही ना हो कि यहाँ कोई बच्चा है। इस तरह से सभी पक्षियां अपने अपने बच्चे और अंडों को सुरक्षित स्थान में रखकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। अब तक तो सभी पक्षियां भोजन की तलाश में निकल गई होगी। अब मैं जाता हूँ और उनके घोंसले से अंडे चुरा कर लाता हूँ और मैं आराम से उन्हें खाता हूँ। यह कहकर दुष्ट कौवा भोजन चुराने सभी के घोंसले चला जाता है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब कौवा एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है, आज इन पक्षियों को क्या हो गया है? ना तो कोई पक्षी है और ना कोई घोंसला। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे तो काम करने की कोई आदत ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ दूसरे पक्षियों का अंडा और भोजन चुरा चुरा कर खाया है। अब मैं क्या करूं? कौवा ये सोच ही रहा था कि तभी एक दुष्ट चील वहां से गुजर रहा था। तभी कालू कौवा चील को आता देखकर अपने आप से कहता है, अरे क्या हो गया? ये दुष्ट चील इधर क्यों आ रहा है? एक काम करता हूँ, आज मैं इनकी जासूसी करता हूँ। हो सकता है मेरा भी भोजन का कुछ व्यवस्था हो जाए। ये कहकर दुष्ट कौवा उस खूंखार चील का पीछा करने लगता है। चील सभी पक्षियों के घोंसले ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मार रहा था और दुष्ट कौवा भी चील के पीछे पीछे उड़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद चील एक डाली पर बैठे बैठे सोचने लगता है। कौवा भी दुष्ट चील की बातें सुनने के लिए एक झाड़ी पर बैठकर छुप जाता है और दुष्ट चील की सारी बातें सुनने लगता है। अरे यार, आज इस जंगल में कोई चिड़िया का घोंसला दिख क्यों नहीं रहा है? आज मैं शिकार किसका करूं? यह कहकर चील वहां से चला जाता है और कौवा वहीं छिपकर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद सारी पक्षियां भोजन लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और अपने अपने गुप्त घोंसले में चली जाती है। कबूतर अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मैं आ गई। अब पत्तों के अंदर से बाहर आ जाओ। बच्चों, तुम सुन रहे हो ना? आ जाओ, मैं तुम्हारी मम्मा बोल रही हूँ। मम्मा मम्मा, आप आ गई? बहुत भूख लगी है मम्मा, कुछ खाने को दो ना।
ये लो बच्चे, आज मैं तुम दोनों के लिए ये ताजे और रसीले अंगूर लेकर आई हूँ। फिर बच्चे अंगूर खाने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। पक्षियाँ अपने बच्चे और अंडे को गुप्त घोंसले में रखकर भोजन की तलाश में जाती है। अब मुझे इसकी राज का भी पता चल गया है। अब देखो पक्षियों, मेरा नाम भी दुष्ट कालू कौवा है। अब देखना मेरा कमाल। यह कहकर दुष्ट कौवा कबूतर के पास जाता है और कहता है, कबूतरी बहन, ओ कबूतरी बहन, आज मेरे पेट में दर्द कर रहा था, इसलिए भोजन लाने नहीं जा सका। कुछ खाने दो ना। कालू भैया, आज मुझे बस थोड़ा सा ही भोजन मिला था, वो मैं अपने बच्चे को दे दिया, वो खा लिया। तुम एक काम करो कालू भैया, तुम तोती बहन के पास चले जाओ। उसका बच्चा भी नहीं है और हो सकता है भी उसके पास भोजन है। तुम जल्दी से उसके पास चले जाओ। लेकिन दीदी, मैं उसका घोंसला तो जानता ही नहीं हूँ। सामने जाके बाएं तरफ एक पेड़ में उसका घोंसला मिलेगा, उसी में उन्होंने अपने अंडे को पत्ते से छुपा के रखा है। ये सुनकर दुष्ट कौवा तोती के घोंसले में चला जाता है। तोती बहन, आज मेरा सर दर्द कर रहा था, इसलिए भोजन लाने नहीं जा सका। मुझे बहुत भूख लगी है तोती बहन, कृपया मेरी कुछ मदद कर दो। तोती बहन, मुझे कुछ खाने दो, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। कालू भैया, आज मैं सिर्फ एक ही अमरूद लाई थी, वो तो मैं खा गई। तोती बहन, एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारी पक्षियाँ अपना घोंसला गुप्त स्थान में क्यों बना रखी है? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे कालू भाई, तुमको नहीं मालूम, इस जंगल में एक खूंखार चील आया है और जब हम सभी पक्षियाँ भोजन की तलाश में जाते हैं तो वो खूंखार चील आकर हमारे अंडों और बच्चों को खा जाता है। ओहो, तो ये बात है। ये कहकर दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है और एक बड़े पेड़ पर बैठकर सभी पक्षियों के गुप्त घोंसले के बारे में पता लगा लेता है। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। मुझे पक्षियों के सारे गुप्त घोंसले के बारे में पता चल गया है। कल जब सारी पक्षियां भोजन की तलाश में निकल जाएगी तो मैं उसका अंडा, छोटे छोटे बच्चे सब खा जाऊंगा। यह कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सभी पक्षियां जब भोजन की तलाश में निकल जाती है तब कालू कौवा बोलता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। सभी पक्षियों का घोंसला तो पहले से ही देख रखा है। अभी मैं जाऊंगा और जो भी मिलेगा, अंडा, भोजन, बच्चा, उसे मैं चट कर जाऊंगा। यह कहकर कौवा कबूतर के घोंसले में चला जाता है। ए कबूतर के बच्चे, आज तो तुझे मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ये कहकर दुष्ट कौवा कबूतर के बच्चे पर हमला कर देता है। तभी एक छोटा सा बच्चा उड़कर नीचे आ जाता है। बचाओ बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ, तुम कहाँ चली गई हो? बचाओ बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ, नहीं तो ये दुष्ट चील मुझे खा जाएगा। बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। फिर कबूतर के एक छोटे बच्चे को लकड़ी का कुछ टुकड़ा दिखाई देता है। फिर वो अपने आप में एक साहस जुटाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सीधे दुष्ट कौवा के आंख में घुसा देता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे आंख को तुमने फोड़ दिया। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कालू कौवा के आंख में बहुत दर्द होने लगता है। फिर वो कबूतर के बच्चे को छोड़कर वहां से भाग जाता है और फिर एक बड़े से पेड़ में बैठकर बोलता है, मेरी आंख को तुमने जख्मी किया कबूतर के बच्चे। अब देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कालू कौवा क्या कर सकता है। यह कहकर दुष्ट कौवा वहां से उस खूंखार दुष्ट चील के पास चला जाता है। क्या रे कौवे, यहाँ तुम मेरे पास क्यों आए हो? चील मामा, क्या आप पक्षियों के बच्चों का शिकार करना चाहोगे? मैंने शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो दो होने के कारण मैं उसका शिकार नहीं कर पाया। अगर आप भी चलेंगे तो हम आसानी से उसका शिकार कर सकेंगे। अभी जंगल की सारी पक्षियाँ भोजन लाने गई हुई है। चील पक्षियों के बच्चों का नाम सुनते ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे कालू, कितनी खुशी की बात है। अभी चलो, चलकर पक्षियों के बच्चों का शिकार करके आता हूँ।
ये कहकर दुष्ट कौवा और चील दोनों कबूतर के घोंसले में चला जाता है और दोनों बच्चों का शिकार करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ देर के बाद कबूतर भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया और मेरा घोंसला क्यों टूटा हुआ है? हो ना हो जरूर वो चील आया होगा। ये कहकर कबूतरी टूनी के पास चली जाती है। टोनी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरा घोंसला भी बिखरा पड़ा है। ये काम तो दुष्ट चील का होगा, लेकिन तुम्हारे गुप्त घोंसले के बारे में भला किसको पता चल गया? तुम्हारे अलावा तुम्हारे घोंसले को और किसी ने भी देखा था क्या? टोनी बहन, कल कालू कौवा मेरे घोंसले में आकर मुझसे भोजन मांग रहा था। बस उसी ने सिर्फ मेरा घोंसला देखा है। अरे पगली, वो कौवा तो एकदम दुष्ट है। हो ना हो उसी ने दुष्ट बुद्धि से जो है ये सब किया होगा। तुम जाओ और जाकर सभी पक्षियों को बुला कर लाओ। तब कबूतरी जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर लाती है। जब सारी पक्षियां एक जगह जमा हो जाती है तो फिर टूनी चिड़िया कहती है, दोस्तों, हमारे दुश्मनों को हमारे गुप्त घोंसले के बारे में पता चल गया है। अब हमको हमारे दुश्मनों से डरकर नहीं होगा, बल्कि अब तो हमें दुश्मनों से मुकाबला करने का समय आ गया है दोस्तों। लेकिन टोनी दीदी, हम उस दुष्ट चील का मुकाबला भला कैसे करेंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली है। चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हम सबों के सामने उसकी शक्ति तो कम पड़ ही जाएगी। हम सभी पक्षियाँ कल सुबह होते ही तीर और धनुष लेकर पेड़ में सभी पक्षियाँ छिप जाएंगे और बीच में मेरा बेटा घोंसले में बैठा रहेगा। जब चील इस जंगल में आएगा तो वो मेरे बेटे को शिकार करने की कोशिश करेगा। तभी हम सब एक साथ धनुष से तीर चलाएंगे। जब कई तीर का निशाना एक साथ लगेगा तो वो तो मर ही जाएगा ना दोस्तों। अगले दिन ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सभी पक्षियां जंगल के चारों ओर से तीर और धनुष लेकर पेड़ के आड़ से छिपकर पहरा देने लग जाते हैं। तभी दुष्ट चील और कौवा पक्षियों का शिकार करने आ जाता है तो उसे टूनी का बच्चा नजर आता है। फिर वो टूनी के बच्चे के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया ऊंची आवाज में कहती है, दोस्तों, वार करो, आ गया है सही समय। वार करो एक साथ, निशाना चूक ना पाए। फिर सारी पक्षियां एक साथ तीर चला देती है और वो तीर जाकर दुष्ट चील और कौवा के सीने में जाकर लगता है और वो वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियां रहा करते थे। उनमें से टूनी चिड़िया और कालू कौवा ने अपना अपना घर बना लिया था। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाज के दाने लेकर आता हूँ। तभी टूनी चिड़िया पानी के लिए वहाँ से नदी की ओर निकल जाती है। इतने में कालू कौवा का मामा जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू कौवा से कहता है, कालू, तुमने तो अपना घर बहुत सुंदर बना लिया है। हाँ मामा जी, हमने और टूनी चिड़िया ने आज ही अपना घर मुकम्मल किया है। वो सामने वाले पेड़ पर किसका घर है कालू? वो टूनी चिड़िया का पेड़ है मामा जी। अरे बेवकूफ, वो टूनी चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया है उसमें तो मीठे मीठे आम लगेंगे और तुमने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया है इसमें तो खट्टे नींबू लगेंगे। नींबू, एक काम करो, तुम टूनी चिड़िया से उसका घर ले लो, टूनी अभी मान जाएगी। ठीक है मामा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर कालू कौवा के मामा जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैंने तो पानी पी लिया, अब मैं इस मटके में पानी भरकर कालू कौवा के लिए ले जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया मटके में पानी भरकर वहाँ से कालू कौवा के पास आ जाता है। फिर कालू कौवा कहता है, टूनी, तुम अपना घर मुझे दे दो और मेरा घर तुम ले लो, मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद है। टूनी कालू कौवा की शातिर दिमाग को नहीं समझ पाती है और कहती है,
ठीक है कालू भैया, कोई बात नहीं, तुम मेरा घर ले लो और तुम्हारा घर मुझे दे दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कालू कौवा के पेड़ पर मीठे मीठे और रसीले आम फल जाता है और टूनी चिड़िया के पेड़ में खट्टे नींबू। ये देखकर टूनी चिड़िया निराश हो जाती है और कालू कौवा के घर में आकर कालू कौवा से कहता है, कालू भैया, मेरा आम खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे आम खाने दो ना। नहीं टूनी, मैं अपने इस पेड़ का आम किसी भी दूसरे पक्षी को खाने नहीं दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, अब मैं समझी। अगर तुम मुझसे मेरा पेड़ ना लिए होते तो मैं तो आराम से इस आम को खाता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अगर मुझे आम खाने ना दो तो ऊपर वाला मुझे कहीं ना कहीं तो आम खाने देगा ही। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से रवाना हो जाती है। एक पेड़ के नीचे तोता और तोती बैठे बैठे आपस में बातें कर रही थी। तोता जी, मेरा आम खाने का मन कर रहा है। हाँ, हमने जंगल के उस पार देखा है कि एक आम का पेड़ है, वहाँ चलते हैं और आम खाते हैं। फिर तोता और तोती वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा के आम के पेड़ पर बैठकर आम खाना शुरू कर देता है। ये सारी बातें आम खाते वक्त दोनों कर ही रहे थे कि कालू कौवा खिड़की के अंदर से देख लेता है कि तोता और तोती उसके पेड़ पर बैठे बैठे आम खा रहा है। तभी कालू कौवा डंडा लेकर जाता है और कहता है, भागो यहाँ से, तुम दोनों भागो। यहाँ आम क्यों खा रहे हो? कालू जी, मेरा भी आम खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा चलो आम खाते हैं। तुम्हारे बाप के नहीं है ये आम। तुम यहाँ से भागते हो कि नहीं? नहीं तो मैं लाठी से तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। हाँ। तभी डर के मारे तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया वहाँ से बहुत दूर जाकर एक पेड़ में बैठ जाती है और देखती है कि किसान की पत्नी नींबू निचोड़कर शरबत बना रही है। तभी टूनी कहती है, अरे ये किसान की पत्नी इस नींबू से क्या बना रही है? ये तो खट्टे हैं, नींबू भी भला किसी काम के होते हैं। मैं भी जाती हूँ, जाकर आंटी जी से पूछती हूँ। आंटी जी, ये नींबू से आप क्या बना रहे हैं? ये भी कोई काम की चीज है? हाँ टोनी, क्यों नहीं। ये नींबू का रस है, इसके रस को पानी में मिलाकर पियो, जिससे तुम्हारे शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आंटी जी, मेरा आम का पेड़ था, वो शातिर कौवा ने मुझे धोखा देकर मुझसे मेरा पेड़ छीन लिया और मुझे बदले में ये खट्टा नींबू का पेड़ दे दिया। कोई बात नहीं टोनी, तुम ये शक्कर मुझसे लेकर जाओ और तुम इसका जूस बनाकर बेचना। देखना कालू कौवा तुम्हें आम देने के लिए फिर परेशान हो जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चली जाती है और अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे नींबू पानी का एक ठेला लगाती है। फिर टूनी चिड़िया कहती है, ले लो ठंडे ठंडे नींबू पानी ले लो। टूनी की ये बात सुनकर जंगल के बहुत सारे पक्षियां आती हैं और बारी बारी नींबू पानी पीती है और कहती है, अरे टूनी बहन, तुमने कितना शानदार नींबू पानी बनाया है। इससे पहले तो हमने कभी ऐसा नींबू पानी नहीं पिया है। पक्षियों के शोर से कौवा भी वहां पहुंच जाता है। इतने में चाचा छमछम बहुत सारे आम लेकर आते हैं और कहते हैं, टोनी, तुम मुझे नींबू पानी पिलाओ, मैं गर्मी से परेशान हो रहा हूँ और ये आम तुम पक्षियों को मैंने देने के लिए आया है, तुम ये आम खा लो। टोनी, मुझे भी ये नींबू पानी दो ना। तुझे कुछ शर्म भी है कि नहीं दुष्ट कौवे? तुमने तो धोखा देकर टोनी से आम का पेड़ छीन लिया और तुम कह रहे हो कि नींबू पानी दो। चल भाग यहाँ से। तभी दुष्ट कौवा वहां से चला जाता है